Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3. X and company purchased a machinery for 70,000 on 1st July 2013. एक्स एंड कंपनी जो कंपनी है एक्स एंड कंपनी उसने परचेज़ की है मशीनरी कितने की 70,000 की. और कब परचेज़ की है 1 जुलाई 2013 में. ठीक है, हमने डेट्स का खास ख्याल रखना है. ठीक है, डेट्स इधर उधर नहीं होनी चाहिए, इसको सही से देखना है हमें. आगे है दिस स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. अच्छा, अब इन्होंने क्या कि ये जो मशीनरी इन्होंने ली उसी टाइम पर इसने कुछ क्या नाम है इस मशीनरी पर कुछ खर्चा किए इंस्टॉलेशन के लिए. तो वो क्या है 8,000 खर्च हुए जिस पर. ठीक है, ये हमने इसी में ऐड करना है. जब परचेज हुई मशीनरी तो इसी में ऐड कर लेंगे. फिर आगे है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स. ठीक है, हमने कितने साल का बनाना है 4 सालों का सिर्फ. ठीक है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड ही होता है. जो हम पहले 2 मेथड्स करके आए हैं वो इसी का नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है. ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना, बिल्कुल वही है जो हम कर चुके हैं. कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलेशन की वजह से थोड़ी सी चेंजिंग आई है. ठीक है, तो फिर आगे क्या है मेथड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम. हमें 10% का डिप्रिसिएशन निकालना है. फिर है एज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर. अच्छा, अब हमने ये एज्यूम कर लेना है कि हर जो साल है वो कब एंड होगा 31 दिसंबर में. अच्छा, अब देखिए कि इन्होंने मशीनरी कब परचेज की 1 जुलाई में. ठीक है, और एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर. तो हमने यही देखना है कि जुलाई से आगे दिसंबर तक सिर्फ काउंट करना है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 मंथ्स हैं. ठीक है, तो हमने 6 मंथ्स का ही पहली बार निकाल. पर ये सिर्फ पहली बार का है. क्योंकि हम लोग एक साल हम लोग सिर्फ जुलाई से स्टार्ट करके तो दिसंबर पे एंड करें. मगर जब नेक्स्ट ईयर हम वही मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो वो हम जनवरी से दिसंबर तक करेंगे. तो यानी वो पिछले अगले साल पूरे साल की होगी. तो हमने फिर इसी तरह पूरे साल की लेंगे. और फिर ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर उसके आगे हम वही डेप्रिसिएशन रखेंगे जो हमारा दूसरी बार में आएगा, यानी सेकेंड ईयर में जो आएगा. तो हम ये देख लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, ईजी से हैं. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमने क्या बनाना है मशीनरी अकाउंट बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं जी. तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ मशीनरी अकाउंट और अब हमने सारी चीज़ें जो पुट करनी है डेप्रिसिएशन की वो हम पुट कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने डेट लिखनी है. ठीक है, तो हम डेट लिख लेंगे. डेट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1 जुलाई 2013. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास डेट. ये हो गई हमारे पास डेट. अब हमारे पास क्या आ रहा है, जब मशीनरी खरीद रहे हैं हम लोग तो हमारे पास से क्या जा रहा है कैश जा रहा है. और रेफरेंस हमेशा क्रेडिट साइड का यानी उसके अगेंस्ट का होता है. तो हम बिल्कुल वही हम रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है, कैश अकाउंट और कितना है 7,000. अच्छा, हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे. क्योंकि हमारे पास हमने कहा है जैसे कि इंस्टॉलमेंट भी भरी है तो हमने इंस्टॉलमेंट भी लेंगे. ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट को ऐड करना है इसमें, तो इसी वजह से. ठीक है, तो 70,000 हमारे पास क्या है कैश है. तो फिर हमारे पास क्या हो गया दूसरा इंस्टॉलमेंट अकाउंट या इंस्टॉलेशन अकाउंट. इंस्टॉलेशन अकाउंट. ठीक है, तो इंस्टॉलेशन अकाउंट कितना है इसका 8,000. ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो 78,000 और यहाँ पर डेट सेम है. ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या लेना है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा कब का है 31 दिसंबर. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा साल के आखिर में लिया जाता है. तो बस हमने आखिर में ही लेना है, यानी दिसंबर हमारा लास्ट मंथ होता है साल का, इसलिए हम लास्ट ले रहे हैं. ठीक है, फिर 31 दिसंबर 2013 में डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया. और इसकी हमने किस तरह से लेना है, सबसे पहले हमने इसकी टोटल कॉस्ट लिखनी है जो कि है 78,000. फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई. हमने किससे, हमें कितना डेप्रिसिएशन गिवन है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100. फिर हमें मंथ्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि इन्होंने क्या है जुलाई से, तो 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यानी 6 मंथ्स हैं हमारे पास. तो हमने 6 मंथ्स का लेना है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12. ओके, तो इस
इसको हमने लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ये देख लेते हैं हम। हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड है, मगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे सेम है, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड और ये वाला सेम है, मगर मैं आपको इसी के हिसाब से बता रही हूँ। तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमने क्या करना है, इस बार तो हमारे पास क्योंकि इंस्टॉलेशन है इस वजह से हमारी चेंज है, इंस्टॉलेशन के हमारे पास 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, इसी वजह से हमारा चेंज हुआ है, मगर हमने निकालना जो है वो अपने टोटल मंथ्स का ही है। इसी जो हमारा टोटल मंथ्स का आएगा डेप्रिसिएशन वो हमने बार बार लेना है, ठीक है। इस बार हमारा जो डेप्रिसिएशन आया है वो कितना है, 3900। हम 3900 लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बैलेंस सीडी निकालना है, तो बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी 78,000 को माइनस करेंगे 3900 से, ठीक है। 78,000 माइनस 3900, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या है, 74,100, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फिर हमने इसकी ज़्यादा वाली जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख देनी है, तो 78,000 है और अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट लिखना है जो बैलेंस सीडी था वो अब हमारा क्या है, बैलेंस बीडी, ठीक है। और डेट भी लिखनी है, तो हमारे पास क्या होगा इस बार 1 जनवरी, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारा न्यू ईयर है तो हमने न्यू ईयर का स्टार्ट से ही करेंगे। तो 1 जनवरी होगा हमारे पास, 1 जनवरी 2014, ओके। एंड देन यहाँ पर बैलेंस सीडी हमारा बैलेंस सीडी हो गया और बैलेंस बीडी हो गया, ठीक है। बैलेंस बीडी अब हमारा कितना है, जो कि हमारा बैलेंस सीडी था 74,100, ओके। देन हमने डेप्रिसिएशन लिखना है। डेप्रिसिएशन कितना है, 31 दिसंबर 2014 में डेप्रिसिएशन हमें दोबारा निकालना है। क्यों, क्योंकि वो 6 मंथ्स का था और ये टोटल 12 मंथ्स का ही है, तो हम टोटल 12 मंथ्स का निकालेंगे। सबसे पहले 78,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, बस। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7800, ठीक है। फिर 74,100 को माइनस करना है 7800 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी हमारे पास क्या है, 74,100 माइनस 7800, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 66300, ठीक है, 66300। अच्छा, फिर अब हमने क्या, इसकी अमाउंट जो है ज़्यादा वाली है वो यहाँ पर लिख देंगे 100 एंड देन यहाँ पर 74,100, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट ईयर में हमारे पास क्या है, 1 जनवरी 2015 हमने 4 ईयर्स का बनाना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो बैलेंस सीडी था वो बैलेंस बीडी हो गया और कितना है वो 66300, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। डेप्रिसिएशन हमारे पास कब का है, 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितना होगा हमारा, सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 7800। अच्छा, फिर हमने बैलेंस सीडी निकालना है। बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, आ जाएगा 58,500, ओके। तो हमारे पास जो ज़्यादा वाली अमाउंट है वो नीचे लिख देंगे 66300, ठीक है, अंडरलाइन भी कर देंगे। ये आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा, ये अभी रफ वगैरह से तरह का, तो हम इसलिए इस तरह से कर रही हूँ। पेंसिल से नीट एंड क्लीन हर बार लाइन लगा के कीजिएगा, वो बहुत नीट लगता है। और अगर तो आपको साथ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला किया था तो वो आपने साथ पुट करना है ताकि एग्जामिनर पे जो है अच्छे इम्प्रेशन पड़े, ओके।
फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट 1 जनवरी 2016, ये हमारा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है, तो फिर यहाँ पर अब लास्ट टाइम ये बन रहा है, ठीक है। बैलेंस बी डी हमारा कौन सा है, जो कि हमारा पहले बैलेंस सी डी था 58500। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और कितना है 7800, वही है। और फिर हमने निकाल लेना है बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी हमने निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50700, ठीक है। और फिर ज़्यादा वाली अमाउंट हमने यहाँ पर लिख देनी है, जो कि हमारे पास है 58500। देन हमने जो बैलेंस सी डी है वो क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है नेक्स्ट ईयर में। सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 ईयर्स का कहा था, तो वो हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो नेक्स्ट हमें नहीं बनाना, सिर्फ बैलेंस बी डी सी डी को बैलेंस बी डी में ट्रांसफ़र करना है। ओके, बैलेंस बी डी अब हमारा क्या है 50700, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आप देख लें। और ये जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रूर सही से कीजिएगा। और ये हमारा आज का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 डन हो चुका है। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कल के क्वेश्चन में हमारे पास क्या नई चीज़ आएगी। यहीं पर हम वीडियो एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।